नमस्कार, आप देख रहे हैं ढेर टीवी। आज हम बात करेंगे भारत और कनाडा के बीच हाल ही में बढ़ते तनाव और इसके संभावित नतीजों पर। हाल ही में भारत ने 6 कनाडाई राजनयिकों को देश से निकाल दिया और इसके बाद दोनों देशों के रिश्ते में नई दरार आ गई। आइए समझते हैं कि आखिर ये विवाद शुरू कैसे हुआ और इससे भारत कनाडा रिश्ते पर क्या असर हो सकता है। सबसे पहले समझते हैं कि ये मामला शुरू कहां से हुआ और कनाडा के आरोप क्या हैं। दरअसल सितंबर 2024 में कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारत पर आरोप लगाया कि भारत का खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में हाथ हो सकता है। निज्जर, जो कि खालिस्तान समर्थक नेता था, कनाडा में मारा गया था। इसके बाद कनाडा में भारत के उच्चायुक्त समेत अन्य भारतीय राजनयिकों को जांच में इंटरेस्टेड पर्सन्स के रूप में नामित किया। भारत ने इन आरोपों को बेबुनियाद और राजनीतिक कहकर खारिज कर दिया। इसके बाद से दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ता चला गया। भारत ने इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कनाडा के आरोपों को सख्ती से नकारते हुए कनाडा के खालिस्तान समर्थक तत्वों के प्रति नरम रुख की आलोचना की। इसके बाद भारत ने एक कनाडाई राजनयिक को भी देश छोड़ने के लिए कहा। अक्टूबर 2024 में भारत ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए अपने सभी राजनयिकों को कनाडा से वापस बुला लिया और 6 कनाडाई राजनयिकों को निष्कासित कर दिया। कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो ने फिर से इन आरोपों को दोहराया और कहा कि रॉयल कनाडियन माउंटेड पुलिस के पास इसके सबूत हैं कि भारतीय राजनयिक इस हत्या में शामिल हो सकते हैं। कनाडा ने भारतीय राजनयिकों को निकालने का फैसला लिया, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि वे भारत के साथ रचनात्मक रूप से काम करना चाहते हैं। अब भारत और कनाडा के बीच पहले से चले आ रहे विवादों को भी समझ लेते हैं। दरअसल भारत और कनाडा के रिश्ते पिछले कुछ सालों से खटास भरे रहे हैं, खासकर खालिस्तान समर्थक समूहों को लेकर। मई 2024 में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कनाडा पर आरोप लगाया था कि वो इन समूहों को पनाह दे रहा है, जो दोनों देशों के रिश्तों में दरार डाल रहा है। इसके बैकग्राउंड की बात करें तो भारत और कनाडा के बीच 1947 में कूटनीतिक संबंध यानी डिप्लोमेटिक रिलेशंस स्थापित हुए थे और 2015 में इसे एक रणनीतिक साझेदारी का रूप दिया गया। लेकिन हाल के वर्षों में कनाडा के खालिस्तानी समर्थक तत्वों के प्रति नरम रवैये के कारण रिश्ते खराब हो गए हैं। दोनों देशों के बीच 2022 से 23 में व्यापार 8.15 अरब डॉलर तक पहुंच गया। भारत के कनाडा से निर्यात और आयात लगभग बराबर थे। दोनों देशों के बीच एक व्यापक व्यापार समझौता पर चर्चा हो रही थी, लेकिन ये विवाद आने के बाद इसे रोक दिया गया। लेकिन अब इन दोनों देशों के संबंधों के बीच कई चुनौतियां भी सामने हैं, जैसे खालिस्तानी अलगाववाद। भारत ने बार बार कनाडा पर खालिस्तानी अलगाववादी समूहों को समर्थन देने का आरोप लगाया है, जिसे वो अपनी संप्रभुता के लिए खतरा मानता है। कनाडा में 2022 में हुए खालिस्तान जनमत संग्रह ने इन रिश्तों को और बिगाड़ा। दूसरा, भारतीय समुदाय पर असर। भारत कनाडा विवाद का असर कनाडा में बसे भारतीय समुदाय पर भी पड़ा है। खासकर वीजा प्रतिबंधों के कारण लोगों को पारिवारिक समारोहों में शामिल होने में दिक्कतें हो रही हैं। हालिया विवाद पर नजर डालें तो 2023 में खालिस्तान टाइगर फोर्स के नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या ने विवाद को और बढ़ा दिया। इस हत्या के बाद दोनों देशों ने एक दूसरे के राजनयिकों को निकालने का सिलसिला शुरू किया। कनाडा ने संकेत दिया कि अगर भारत ने सहयोग नहीं किया तो उस पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। लेकिन भारत के साथ मजबूत संबंधों के चलते कनाडा को अपने अन्य अंतर्राष्ट्रीय सहयोगियों से ज्यादा समर्थन मिलने की उम्मीद नहीं है। भारत कनाडा के रिश्तों में तनाव इस समय अपने चरम पर है। व्यापारिक रिश्तों पर अभी तक ज्यादा असर नहीं पड़ा है, लेकिन अगर ये विवाद जारी रहा तो आर्थिक और भूराजनैतिक मोर्चे पर इसके नकारात्मक परिणाम हो सकते हैं। इस मुद्दे का समाधान दोनों देशों के बीच कूटनीतिक बातचीत से ही संभव है, लेकिन दोनों पक्षों के कड़े रुख को देखते हुए ये कहना मुश्किल है कि कब और कैसे इस विवाद का अंत होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद और अधिक जानकारी के लिए जुड़े रहें ढेर टीवी के साथ।